जैसे कि ये उस ज़माने का रिसेप्शन हॉल था। यहाँ पे सर कोई मेहमान आते थे तो स्पेशली इनके लिए वेलकम की जाती थी सर। आपके सामने सर जी यहाँ के किंग्स हैं, यहाँ के रूलर्स हैं, हुंजा स्टेट के हुक्मरान से सर। ये करंट राजा है, मीर गज़नफ़र अली खान है, करंट किंग है। ये गिलगित बल्तिस्तान का सर एक्स गवर्नर भी रह चुके हैं। साथ में इनकी वाइफ है, उनका बड़ा बेटा है। इनके पास जो है सर जी टाइटल जो है वो किंग का है, बट ही हैज नो पावर्स। नाउ ही इज इन पॉलिटिक्स एज ए MNA MPA के तौर पे ये काम किया कर चुके हैं सर। सॉरी, साथ में इनकी वाइफ है, उनका बड़ा बेटा है। मीर ऑफ हुंजा की ड्रेसेस हैं, इनकी फैमिलीज की ड्रेस है। किसी खास ओकेजन पे ये इनको पहनाया जाता था। ये हुंजा स्टेट का फ्लैग था सर, ब्रिटिश ने बनाया हुआ हुंजा स्टेट का फ्लैग था। चांद सितारा जो है इस्लाम को रिप्रेजेंट करता है। नीचे जो एरो है पावर सिंबल के तौर पे इसको इस्तेमाल किया करते थे सर। आपके सामने जो है सर जी हम लोग रूश कहते हैं, ये मार्को पोलो शिप है। इटालियन एक्सप्लोरर थे, चाइना से आते हुए या खुंजरा टॉप की वैलीज पे इन्होंने देखा था। लोकल जबान में हम इसको रूश कहते हैं। आपके सामने जो पिक्चर लगे हैं सर जी इमाम से, स्पिरिचुअल लीडर्स हैं। आगा खान से दुनिया भर में जहाँ कहीं भी इस्लामी मुसलमान है, इनके इमाम थे सर। आगा का जो टाइटल था सर वो ईरान ने दिया था। 46 इमाम शाह हसन शाह को आगा का लक़ब उस ज़माने के ईरान के हुक्मरानों ने दिया था। आगा आप बड़े को भी कह सकते हैं, बुजुर्गी को भी कहा जाता है, या यू कैन से किंग ऑफ द किंग आल्सो। देन 47 इमाम है शाह अली शाह है। 48 इमाम है सर शाह सुल्तान मोहम्मद शाह। इनके बारे में आपने पढ़ा होगा सर। कायद-ए-आज़म के साथ मिलकर मुस्लिम लीग की बुनियाद इन्होंने रखी थी। मुस्लिम लीग के सदर भी रह चुके हैं। सो कायद-ए-आज़म के साथ मिलकर मुस्लिम लीग की बुनियाद में रखा। सो इनको पाकिस्तान में सर आगा खान भी कहा जाता था। पाकिस्तान बनाने में इन्होंने ब्लैंक चेक दी थी। ओमान से गवादर खरीद के पाकिस्तान को इन्होंने दिया था सर। करंट इमाम है, मेन डोनर है सर इस किले की रेनोवेशन के लिए। गिलगित बल्तिस्तान पाकिस्तान में इनके दो चीज़ों पे ज़्यादा फोकस है, एजुकेशन और हेल्थ पे सर। सो करंट राजा ने दोनों किलों को डोनेट किया था हिज हाइनेस को। हिज हाइनेस ने इसको रेनोवेट करके फिर लोकल कम्युनिटी को दे दिया। सो ये 49वां इमाम है दुनिया भर के इस्माइली कम्युनिटी के। सो ये जब इन्होंने इसको रिस्टोर किया फिर लोकल कम्युनिटी को दे दिया। अभी जो इदारा जो चला रहा है सर ये ट्रस्ट चला रहा है सर। ये है सर, यहाँ से स्टार्ट है। मीर गज़न खान 1 है, इनका स्केच है सर, ओरिजिनल शेप नहीं है, हाथ से बनाया गया है सर। सो इनकी डायनेस्टी है पूरा सर। आप सब में ज़माने का रॉयल समर बेडरूम था, मौसम गर्मा का शाही ख्वाबगाह था। आपके सामने जो कालीन है सर स्पेशली बाहर राजा के लिए तख्त में बिछाई जाती थी। हुंजा का जो ऑफिशियल लैंग्वेज थी सर वो फारसी था। ये तिजारती मुआहदे हैं जो चाइनीज़ और फारसी में लिखी गई हैं। ये ट्रेड एग्रीमेंट्स है जो चाइनीज़ और फारसी में लिखी गई है। ऊपर जो डिज़ाइन है सर, इस डिज़ाइन को कश्मीरियन डिज़ाइन का सीलिंग कहा जाता है। ये आखिरी एडिशन की गई है बातिस किले में 1915 से लेकर 1930 तक से। ये उस ज़माने का रॉयल समर बेडरूम था सर। सो 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान आज़ाद हो गया। 3 नवंबर को हमने पाकिस्तान के साथ इल्हाक किया है। ये एसेंशियल लेटर है जो मीर ऑफ हुंजा ने कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना को लिखा था। मेहमानों को बताते थे जैसे आप इसको एज ए समर बालकोनी भी कह सकते हैं। ये आखिरी एडिशन की गई है सर बातिस किले में 1915 से लेके 1930 तक। आपके सामने जो कलरफुल ग्लासेस हैं ये कश्मीरियन डिज़ाइन की कलरफुल ग्लास है। ये ब्रिटिश पीरियड में इसको एडिशन किया गया है 1915 से लेके 1930 तक। उस ज़माने में स्पेशली किंग्स फैमिलीज यहाँ से रह के नीचे पोलो भी देखा करते थे, व्यू भी इंजॉय किया करते थे। आपके सामने जो 1950 की तस्वीर है बातिस किले से ली गई है। मीर मोहम्मद जमाल खान है। करंट जो राजा है ये मीर गज़नफ़र अली खान की पिक्चर है। दरमियान में अल्तित फोर्ट से ली गई पिक्चर है 1945 की है। मीर मोहम्मद जमाल खान के साथ इनकी वाइफ है, रानी ऑफ हुंजा है। अक्रॉस द रिवर
नगर रियासत की राजा की बेटी थी। 2006 में 98 की एज में की डेथ हुई है। ये पहला टेलीफोन है हुंजा में ब्रिटिश लेके आए थे सर। द फर्स्ट वन इज एट आइलैंड एंड द सेकंड वन इज एट रेस्क्यू सर। 1950 अच्छा वो भी हिजाइनस है। नहीं हिजाइनस नहीं। अच्छा वो सिर्फ हॉली स्पिरिचुअल लीडर हिजाइनस का जो लक़ब था सर वो चलो बेटा सा थके हो जी। ये उस जमाने का विंटर बेडरूम। आप पिक्चर लेके आ जाए मैडम, आराम से अपना पिक्चर लेके आ जाए। एक विंटर बेडरूम था, आप इसको एज ए विंटर किचन भी कह सकते हैं। यहाँ पे स्पेशली कुकिंग की जाती थी, खाना बनता था, रूम टेम्परेचर भी गर्म रहता था सर। आपके सामने जो है सर बेबी कॉट है, हम लोग गोरा कहते हैं सर, 1 साल तक बच्चों के लिए है। अभी भी घरों में हम इसको इस्तेमाल किया करते हैं। पुरानी आयात में लिखी जाती है किसी की नजरी से बचने के लिए। आपके सामने सर 2 कुरान पाक है, एक 300 साल पुरानी कुरान पाक है, ये 200 साल पुरानी कुरान पाक है जो पाक से लिखी गई है। हर रूम में इसी तरह के छोटे छोटे स्टोरेज है। किचन में कपबोर्ड की तरह काम किया करते थे। सर्दियों के मौसम में हम इनमें ड्राई फ्रूट स्टोर किया करते थे। ये वुडन प्लेट्स हैं, उस ज़माने में लोग इकट्ठे खाने के लिए बर्तनों को इस्तेमाल किया करते थे। इसके नीचे वुडन संदूक है जिसमें आटा गंदम रखी जाती थी। सो आप इसको एज अ विंटर किचन, विंटर बेडरूम भी कह सकते हैं। ज़माने का अंदरूनी दरबार था। आप इसको एज ए इंटीरियर असेंबली हॉल भी कह सकते हैं। बारिश गर्मी में भी इस हॉल को इस्तेमाल किया करते थे। आपके सामने जो है सर जी चाइनीज़ करेंसी है, ये फर्स्ट पेपर करेंसी है, ये चाइना ने इंट्रोड्यूस किया है। ये 1930 के 30 के नोट है। साथ में लोग हैं सर म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट्स है। शादी ब्याह को मैचेस के दौरान अभी भी पाकिस्तान में इस म्यूजिक को इस्तेमाल किया करते हैं सर। आपके पाँव के नीचे जो कारपेट है शर्मा कहते हैं, डॉगशिप इसके रूप से बनी जाती थी। रशियन गन्स है, डिफेंस एंटीक के तौर पर भी इसका इस्तेमाल किया करते हैं। आपके सामने चाइनीज़ कारपेट है, ये 200 साल पुरानी कारपेट है, कीमत की वूल से बनाई गई है। तो ये उस जमाने का अंदरूनी दरबार था। आपके सामने जो कलरफुल ग्लासेस हैं, ये ब्रिटिश पीरियड में ट्रेडिशन की गई है। 1950 से लेकर 1950 तक। तो आप सब मेहमानों को बताते थे